भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 76 एक महान्यायवादी की बात करता है। आखिर आप लोग मैं न्यायवादी पे आने से पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मान लो कि आप किसी चोरी हो गया, खेत का मामला हो गया, अन्य कोई भी मुद्दा है, आप उस केस में फंसे हो और उस केस में फंसे हो और आपका केस जो है हाई कोर्ट में है। आप केस में फंसे हो, केस कहाँ है? हाई कोर्ट में है और आपको अपना केस लड़ना है। तो किसके माध्यम से लड़ोगे बताओ? आपको क्या चाहिए? एक एडवोकेट चाहिए। आपको एक एडवोकेट चाहिए, वकील चाहिए। या आप वकील के माध्यम से अपने केस को लड़ते हो और हो सकता है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, फिर भी आप पे केसेस है, तो हो लास्ट में आपको क्या बोलते हैं उसको, फ्री हैंड किया जाता है, आपको छूट दिया जाता है, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है कि गलती हो गई, सामने वाला पक्ष में गलती था और आप पे कोई केस चल रहा है, तो उसको देखते हुए आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन ध्यान रखो, आपने एक वकील हायर किया, उसके बाद आपने केस लड़ा, क्योंकि आप खुद जाकर केस नहीं लड़ पाओगे, आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है। देखो सेम कंडीशन भारत के पास है। मान लो कि इंडिया एक नागरिक है और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो प्रमुख है भारत के। अब देखो भारत में जो 28 स्टेट हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मान लो कि कोई मुद्दा फंसता है कोई राज्य में और कोई ऐसा मामला है जिस कोई सरकार है उस सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्जामात लगाती है कि आपने ऐसा किया, तो ये आपके ऐसा किया जिसकी वजह से ये घटना घटी, आप जिम्मेवार आप हो, या आपकी कोई कानून की वजह से कोई नकारात्मक हमारे देश में छवि बनी हुई है, मतलब सरकार पे एलिगेशन। अगर कोई प्राइवेट ही संस्था है किसी गवर्नमेंट पे, किसी मंत्री पे, प्रधानमंत्री पे या किसी पे, उनके पीएसयू पे, किसी पे अगर कोई कंप्लेन करता है, तो आखिर उनका केस कौन लड़ेगा? उनको न्याय के बारे में कौन समझाएगा? सरकार में जो प्रधानमंत्री सांसद होते हैं, इतना तो ज्ञानी होते नहीं है कि उनको नॉलेज हो हर चीज का, हर कानून के बारे में पता हो। तो उनको उनको हेल्प देने के लिए, उनको सहायता करने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 76 में एक पद बनाया गया जिसको कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। ध्यान रखो किस भाग में है? संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद 76 में है। इतना आप लोग हो गया महान्यायवादी कैसे बना। अब देखो, जो महान्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत कहने का मतलब भारत सरकार का सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता है। उसको पता होता है कि कौन सा कानून क्या है और कैसे डील करना है, हर चीज पता होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश का सबसे प्रधान व्यक्ति। प्रधानमंत्री प्रधान नहीं है, पावर तो है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन सबसे प्रधान व्यक्ति, सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 में आर्टिकल 76 में लिखा गया है। और ध्यान रखना सारी बात आप समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा इसको कोट कर लो। यह कोई सरकारी सेवक नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र पद है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार में एक नौकरी करता है महान्यायवादी, जी नहीं। बाकायदे एक संवैधानिक पद है, एक स्वतंत्र पद है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 76 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है पद के बारे में, इसमें कंफ्यूजन मत हो। और आपको लगेगा कि सर इसकी मतलब क्या, मैं आपको फील होगा कि क्या मैं राम श्याम कुछ भी, क्या मैं महान्यायवादी बन सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हो, चुपचाप पढ़ाई करो। आप महान्यायवादी कोई ऐसा पद नहीं कि आपने फॉर्म भर रहा, एग्जाम हुआ, आप महान्यायवादी बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद का एक मर्यादा होता है, एक नियम होता है, कानून होता है। अगर आपने अगर आपने कम से कम 10 साल अगर आपने कम से कम 10 साल आपने 10 साल हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में, कम से कम हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में आपने वकालत किया है, एक वकील के रूप में, तो आप महान्यायवादी बन सकते हो। ध्यान रखना। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में एक जज के रूप में काम किए हो, मैं चीफ जस्टिस नहीं बोल रहा हूँ, जज, सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मल जज के रूप में काम किए हो, तो आप भारत के महान्यायवादी बन सकते हो। इसके बारे में उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य है और किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक का अधिवक्ता के रूप में अनुभव है और भारत का नागरिक। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का नागरिक। देखिए मैं जो पीडीएफ में लिखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और
इनकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना। देखिए उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखना, अगर आप किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। अगर वकील किसी अधिवक्ता का नियुक्त कर रहे हो तो अगर कम से कम हाई कोर्ट में उसने 10 साल प्रैक्टिस किया हो, उसको आप नियुक्त करना। ऐसे कुछ कंडीशन है। और न्यायवादी के कार्य और शक्ति के बारे में बात करेंगे, आखिर कार्य क्या कर रहा है उसी समय से मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो महान्यायवादी होता है वो काम क्या करता है, और भारत सरकार का कोई पैरवी करना है। सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है किस पे, भारत सरकार पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। किस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई कोई क्लेम है, कोई उस पे केस चल रहा है, उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई केस चल रहा है, तो कौन देखता है, तो वहीं भारत सरकार की पैरवी करने के लिए काम करता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित कानूनी प्रश्नों पर सलाह देता है, आर्टिकल 143 के तहत अगर राष्ट्रपति बोलता है कि मुझे तुम सलाह दो, तो सलाह भी देता है कौन, महान्यायवादी। और राष्ट्रपति सलाह, ध्यान रखना 143 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से भी सलाह ले सकता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो आर्टिकल 143 है वो उच्चतम न्यायालय के जज से सलाह लेने का पावर देता है, लेकिन उन्हीं प्रश्नों पे अगर जरूरत पड़ता है तो कानूनी परामर्श पहले अपने अटॉर्नी जनरल से लेता है, महान्यायवादी से लेता है। ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है वो संसद में भाग, जो संसद होता है, जो संसद कहने का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, संसद का 2 पार्ट है, मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लोकसभा और राज्यसभा। जो महान्यायवादी होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में उपस्थित होता है। ऐसा नहीं कि उपस्थित नहीं हो सकता, उपस्थित हो सकता है, लेकिन अपनी बात रख सकता है, लेकिन ध्यान दो मत नहीं दे सकता, मतदान नहीं कर सकता, मतदान का पावर नहीं दिया गया है, ध्यान रखो, मतदान का पावर नहीं दिया, और सब कुछ कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंटेस्ट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और कुछ छूट गया शायद, मैं आपको देख लूँ क्या लिखा है। राष्ट्रपति हटाना, राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है, संविधान में हटाने का कोई औपचारिक जो प्रक्रिया नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। इनका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है, जैसे 5 साल के लिए सांसद का कार्यकाल, जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल तो होता है, सांसद 5 साल होता है, लेकिन इनका राज्यसभा में होता है उनका 6 साल होता है, लेकिन इनका कोई कार्यकाल नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मंतव्य को उनके हिसाब से, राष्ट्रपति के हिसाब से इनको अपने पद पर रहना होता है। महान्यायवादी सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं, वो वही तो बता रहा हूँ ना, सलाह भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस का, जो भारत सरकार का जो केस है उसको लड़ते भी हैं, देखते भी हैं, जो दोनों सदनों में वो बोलने का अधिकार है परंतु वोट नहीं दे सकते हैं, और भारत सरकार के विरुद्ध किसी पक्ष की पैरवी नहीं कर सकते है, भारत सरकार के विरुद्ध किसी पक्ष की पैरवी। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप अटॉर्नी जनरल हो और आप किसी और का काम देख रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। वर्तमान में R.K. वेंकटरमन भारत के महान्यायवादी हैं। प्रथम न्यायवादी जो S.C. सीतलवाड़ा थे, याद रखिएगा, थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा याद रखिएगा। R. वेंकटरमन भारत के जो वर्तमान में जो है R. वेंकटमणि, इस भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, आगे देखो, आप लोग अच्छे से समझ लो क्योंकि क्वेश्चन बनता है। जो अटॉर्नी जनरल सरकारी कर्मचारी है, क्वेश्चन मार्क, क्या अटॉर्नी जनरल सरकारी कर्मचारी है? बिल्कुल नहीं भाई, सरकारी कर्मचारी नहीं है। वो क्या है? एक संवैधानिक पदाधिकारी है। संविधान के अनुच्छेद जिसके लिए संविधान में एक अनुच्छेद है, वो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी कैसे हो सकता है भाई? संवैधानिक पद है। अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है भाई? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप गलत करोगे? क्या आपको लगता है आपको गलत आपसे हो जाएगा? ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल गलत नहीं करोगे, विश्वास करो। अटॉर्नी जनरल संसद में मतदान कर सकता है? बिल्कुल नहीं, मतदान करने का पावर नहीं उसके पास, सिर्फ बोल सकता है, जाकर उस संसद में सिर्फ बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन सरकार के विरुद्ध नहीं। अटॉर्नी जनरल निजी प्रैक्टिस, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो अपना निजी प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अपना निजी काम ना करे, ऐसा नहीं है। अपना वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है, निजी प्रैक्टिस करने का उसका पूरा पावर है। सरकार का काम भी करेगा, अपना निजी प्रैक्टिस भी करेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके निजी प्रैक्टिस करने से कोई रोकेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान समझो। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए वही है। महान्यायवादी बनने के लिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कितने वर्ष काम करना होता है? 10 साल। अब भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। ठीक है, तो देखिए वैसे जब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे अटेम्प्ट अप कर लो, वही वन लाइनर है जो इसमें निकाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।